श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतुवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा जो सृष्टि के उत्पत्ति, पालन और संहार करता है तथा जीवों के आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक तापों को नष्ट करने वाले हैं, अर्थात जीवों के मानसिक, शारीरिक और भौतिक दुखों को दूर करने वाले हैं, उन श्री कृष्ण भगवान को हम नमस्कार करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद् भागवत एकादश स्कंद अथाष्टादशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच वनं विविक्षो पुत्रेषु भार्यान्यस्य सहैव वा वन एव वसेच्छान्तस्तृतीयं भागमायुषः। कंदमूलफलैर्वनैः मेध्यैर्वृत्तिं प्रकल्पयेत्। वसितवल्कलं वासस्तृणपर्णाजिनानि च। 11वां स्कंद 18वां अध्याय वानप्रस्थ और सन्यासी के धर्म। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय उद्धव, यदि गृहस्थ मनुष्य वानप्रस्थ आश्रम में जाना चाहे तो अपनी पत्नी को पुत्रों के हाथ सौंप दे अथवा अपने साथ ही ले ले और फिर शांत चित्त से अपनी आयु का तीसरा भाग वन में ही रहकर व्यतीत करे। उसे वन के पवित्र कंदमूल और फलों से ही शरीर निर्वाह करना चाहिए। वस्त्र की जगह वृक्षों की छाल पहने अथवा घास पात और मृगछाला से ही काम निकाले। केस, रोएं, नख और मूछ, दाढ़ी रूप शरीर के मल को हटावे नहीं। दांतुन न करे, जल में घुसकर त्रिकाल स्नान करे और धरती पर ही पड़ रहे। ग्रीष्म ऋतु में पंचाग्नि तपे, वर्षा ऋतु में खुले मैदान में रहकर वर्षा की बौछार सहे। जाड़े के दिनों में गले तक जल में डूबा रहे। इस प्रकार घोर तपस्यामय जीवन व्यतीत करे। कंदमूलों को केवल आग में भूनकर खा ले अथवा समयानुसार पके हुए फल आदि के द्वारा ही काम चला सके। उन्हें कूटने की आवश्यकता हो तो ओखली में या सिल पर कूट ले, अन्यथा दांतों से ही चबा चबा कर खा ले। वानप्रस्थ आश्रमी को चाहिए कि कौन सा पदार्थ कहाँ से लाना चाहिए, किस समय लाना चाहिए, कौन कौन पदार्थ अपने अनुकूल हैं, इन बातों को जानकर अपने जीवन निर्वाह के लिए स्वयं ही सब प्रकार के कंद मूल आदि ले आवे। देश काल आदि से अनभिज्ञ लोगों से
लाए हुए अथवा दूसरे समय के संचित पदार्थों को अपने काम में न ले। निवार आदि जंगली अन्न से ही चरु पुरोडास आदि तैयार करे और उन्हीं से समयोचित आग्रहण आदि वैदिक कर्म करे। वानप्रस्थ हो जाने पर वेद विहित पशुओं द्वारा मेरा यजन न करे। वेदवेत्ताओं ने वानप्रस्थी के लिए अग्निहोत्र, दर्श, पौर्णमास और चातुर्मास्य आदि का वैसा ही विधान किया है जैसा गृहस्थों के लिए है। इस प्रकार घोर तपस्या करते करते मांस सूख जाने के कारण वानप्रस्थी की एक एक नस दिखने लगती है। वह इस तपस्या के द्वारा मेरी आराधना करके पहले तो ऋषियों के लोक में जाता है और वहाँ से फिर मेरे पास आ जाता है, क्योंकि तप मेरा ही स्वरूप है। प्रिय उद्धव, जो पुरुष बड़े कष्ट से किए हुए और मोक्ष देने वाले इस महान तपस्या को स्वर्ग, ब्रह्मलोक आदि छोटी मोटी फलों की प्राप्ति के लिए करता है, उससे बढ़कर मूर्ख और कौन होगा। इसलिए तपस्या का अनुष्ठान निष्काम भाव से ही करना चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्यारे उद्धव, वानप्रस्थी जब अपने आश्रमोचित नियमों का पालन करने में असमर्थ हो जाए, बुढ़ापा के कारण उसका शरीर कांपने लगे, तब यज्ञाग्नियों को भावनाओं के द्वारा अपने अंतःकरण में आरोपित कर ले और अपना मन मुझ में लगाकर अग्नि में प्रवेश कर जाए। यह विधान केवल उनके लिए है जो विरक्त नहीं है। यदि उसकी समझ में यह बात आ जाए कि काम्य कर्मों से उनके फलस्वरूप जो लोक प्राप्त होते हैं वे नरकों के समान ही दुखपूर्ण हैं, और मन में लोक परलोक से पूरा वैराग्य हो जाए तो विधि पूर्वक यज्ञाग्नियों का परित्याग करके संन्यास ले ले। जो वानप्रस्थी सन्यासी होना चाहे वह पहले वेद विधि के अनुसार 8 प्रकार के श्राद्ध और प्राजापत्य यज्ञ से मेरा यजन करे। इसके बाद अपना सर्वस्व ऋतुज को दे दे, यज्ञाग्नियों को अपने प्राणों में लीन कर ले और फिर किसी भी स्थान, वस्तु और व्यक्तियों की अपेक्षा न रखकर स्वच्छंद विचरण करे। उद्धव जी, जब ब्राह्मण संन्यास लेने लगता है तब देवता लोग स्त्री पुत्र आदि सगे संबंधियों का रूप धारण करके उसके संन्यास ग्रहण में विघ्न डालते हैं। वे सोचते हैं कि अरे, यह तो हम लोगों की अवहेलना कर, हम लोगों को लांघ कर परमात्मा को प्राप्त होने जा रहा है। यदि सन्यासी वस्त्र धारण करे तो केवल लंगोटी लगा ले और अधिक से अधिक उसके ऊपर एक ऐसा छोटा सा टुकड़ा लपेट ले कि जिसमें लंगोटी ढक जाए, तथा आश्रमोचित दंड और कमंडलू के अतिरिक्त और कोई भी वस्तु अपने पास न रखे। यह नियम आपत्ति काल को छोड़कर सदा के लिए है। नेत्रों से धरती देखकर पैर रखे, कपड़े से छानकर जल पिए, मुंह से प्रत्येक बात सत्यपूत सत्य से पवित्र ही निकाले और शरीर से जितने भी काम करे बुद्धिपूर्वक सोच विचार कर ही करे। वाणी के लिए मौन, शरीर के लिए निश्चेष्ट स्थिति और मन के लिए प्राणायाम दंड है।
जिसके पास ये तीनों दंड नहीं है वह केवल शरीर पर बांस के दंड धारण करने से दंडी स्वामी नहीं हो जाता। सन्यासी को चाहिए कि जातिच्युत और गोघाती आदि पतियों को छोड़कर गोघाती आदि पतितों को छोड़कर चारों वर्णों की भिक्षा ले, केवल अनिश्चित 7 घरों से जितना मिल जाए उतने से ही संतोष कर ले। इस प्रकार भिक्षा लेकर बस्ती के बाहर जलाशय पर जाए, वहाँ हाथ पैर धोकर जल के द्वारा भिक्षा पवित्र कर ले। फिर शास्त्रोक्त पद्धति से जिन्हें भिक्षा का भाग देना चाहिए उन्हें देकर जो कुछ बचे उसे मौन होकर खा ले। दूसरे समय के लिए बचा कर न रखे और न अधिक मांग कर ही लाए। सन्यासी को पृथ्वी पर अकेले ही विचरना चाहिए, उसकी कहीं भी आसक्ति न हो, सब इंद्रियां अपने बस में हों, वह अपने आप में ही मस्त रहे, आत्म प्रेम में ही तन्मय रहे, प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थितियों में भी धैर्य रखे और सर्वत्र समान रूप से स्थित परमात्मा का अनुभव करता रहे। सन्यासी को निर्जन और निर्भय एकांत स्थान में रहना चाहिए। उसका हृदय निरंतर मेरी भावना से विशुद्ध बना रहे। वह अपने आप को मुझसे अभिन्न और अद्वितीय अखंड के रूप में चिंतन करे। वह अपनी ज्ञान निष्ठा से चित्त के बंधन और मोक्ष पर विचार करे तथा निश्चय करे कि इंद्रियों का विषयों के लिए विक्षिप्त होना, चंचल होना बंधन है और उनको संयम में रखना ही मोक्ष है। इसलिए सन्यासी को चाहिए कि मन एवं 5 ज्ञानेंद्रियों को जीत ले, भोगों की क्षुद्रता समझकर उनकी ओर से सर्वथा मुंह मोड़ ले और अपने आप में ही परम आनंद का अनुभव करे। इस प्रकार वह मेरी भावना से भरकर पृथ्वी में विचरता रहे। केवल भिक्षा के लिए ही नगर, गांव, अहीरों की बस्ती या यात्रियों की टोली में जाए। पवित्र देश, नदी, पर्वत, वन और आश्रमों से पूर्ण पृथ्वी में बिना कहीं ममता जोड़े घूमता फिरता रहे। भिक्षा भी अधिकतर वानप्रस्थियों के आश्रम से ही ग्रहण करे, क्योंकि कटे हुए खेतों के दाने से बनी हुई भिक्षा शीघ्र ही चित्त को शुद्ध कर देती है और उससे बचा खुचा मोह दूर होकर सिद्धि प्राप्त हो जाती है। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि